मार्केट में इन्वेस्टमेंट का काम करना काफी टफ होता जा रहा है। यानी गवर्नमेंट ऐसे ऐसे रूल लेकर के आ रही है जिसमें जितने भी इन्वेस्टमेंट के काम करने वाले लोग हैं वो सारे के सारे एक दिन अपना बोरिया बिस्तरा बांध लेंगे। अब आपके पास एक निधि का विकल्प था जिसमें आप इन्वेस्टमेंट का काम कर सकते थे। यानी निधि मैक्सिमम लोगों के पास होगी और चला भी रहे होंगे, एक्सपीरियंस भी लिया होगा उन्होंने। लेकिन क्या इसके बाद भी कोई विकल्प है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट का काम कर सकते हैं? तो देखो फिर विकल्प तो बहुत तरीके का है और मार्केट से पैसा लेने का भी तरीका जो है वो अलग अलग होता है। यानी सपोज करो मार्केट से आप किसी से जब पैसा लेकर के आते हो तो बहुत सारे फॉर्मेट में वो पैसा आ सकता है। या तो किसी कर्ज के रूप में लेकर के आए होंगे, यानी लोन लेकर के आए, उसको भी मार्केट से पैसा लेकर के आना बोलते हैं। या अपने बिजनेस में किसी इन्वेस्टर को लेकर के आते हैं, उसको भी मार्केट से पैसा लाना बोलते हैं। या कोई सामान अपना गिरवी रख करके मार्केट से पैसा लेकर के आए, उसको भी पैसा लाना बोलते हैं। या अपना सामान ईएमआई पे किसी को दिया है, उसका पैसा आप मार्केट से लेकर के आ रहे हो, उसको भी पैसा मार्केट से लेकर के आना ही बोलते हैं। यानी यहाँ पे जो भाषा है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है बिल्कुल भी। तो आज मैं एक ऐसे मॉड्यूल के बारे में बात करूंगा जिसमें आप इजीली काम कर सकते हो, बशर्ते आपकी जो नीयत है वो सही होनी चाहिए। क्योंकि देखो फिर मार्केट में दो तरीके के लोग होते हैं। एक व्यक्ति तो ये होता है कि जो ये सोचता है कि बस मुझे मार्केट से तो पैसे उठाने हैं जी, मुझे किसी का रिटर्न करना नहीं, मुझे किसी का देना नहीं है। तो वो स्कैम है जिसके वजह से नए नए कानून बन रहे हैं, नए नए कानून आ रहे हैं। तो अगर आपका बिजनेस मॉड्यूल साफ है, नीयत साफ है, तो आप एक बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट में काम कर सकते हैं जिस कॉन्सेप्ट का नाम है रियल एस्टेट। यानी आप रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अब इसमें देखो सारे लोग नहीं कर पाएंगे इसको। जैसे निधि कंपनी हर कोई बना लेता था, वैसे इस कंपनी को सारे लोग नहीं बना पाते। इस कंपनी को वही व्यक्ति शुरू कर सकता है जिसका विजन अच्छा हो, मिशन अच्छा हो और पैसे का यूटिलाइजेशन उसको अच्छे से करने आता हो। क्योंकि जिसको पैसे का यूटिलाइजेशन समझ में आता है कि कैसे करना होता है, वो एक का चार बना सकता है और इजीली बना करके मार्केट का पैसा उसको टाइम पे वो रिफंड भी कर सकता है, सामान भी दे सकता है, प्रोडक्ट भी अपना दे सकता है। तो रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत ही बेहतर है, आप चाहे तो इसे कर सकते हैं। अगर रियल एस्टेट की कंपनी अगर आप बनाना चाहते हैं तो दो फॉर्मेट में आप बना सकते हैं, एक तो प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी पब्लिक लिमिटेड। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर जब भी आप कंपनी बनाने जाएं रियल एस्टेट की, तो पब्लिक लिमिटेड में ही कंपनी बनाएं जिससे आने वाले समय में कोई दिक्कत परेशानी आपको ना आए। दूसरे नंबर पे आती है प्रॉपर्टी का अरेंजमेंट। प्रॉपर्टी का अरेंजमेंट इसमें हम कैसे करें? अब मान लो हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमारे पास चलो कंपनी तो हम बना लेंगे जी, सॉफ्टवेयर वगैरह हमें चाहिए वो भी हम ले लेंगे जी। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी वाला जो सेगमेंट है ना, ये हमारे को ऐसा लगता है कि इसमें हमें 20 लाख 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे पास होनी चाहिए। तो आपके पास अगर आपका नियत अच्छा है, यूटिलाइजेशन अगर पैसे का करने आपको आता है, मार्केट को डील करने अगर आपको अच्छे से आता है, तो आपके पास पैसा कम भी होगा तो भी आप इस काम को आराम से कर सकते हो। देखो जितने भी रियल एस्टेट की कंपनियां मार्केट में चल रही है, जो ईएमआई पे मकान देती है, ईएमआई पे जमीन देती है, जो भी लोग ईएमआई पे देते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सबके पास पैसा होता है। अपना सामान पहले वो लगा करके ले करके आते हैं तभी जाकर के मार्केट में वो देते हैं, या बहुत बड़ा पैसा नहीं, उनको मार्केट को डील करने आता है, पैसे का यूटिलाइजेशन करने आता है, तब जाकर के वो सफल हो जाते हैं अपने बिजनेस में। अब बहुत बड़ा एम्पायर एक खड़ा कर देते हैं। जितनी भी रियल एस्टेट की कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जिसका 50%, 40% या 60% का जो एसेट्स है वो एग्रीमेंट पे होता है। यानी सपोज करो मुझे एक रियल एस्टेट का काम करना है, मैं क्या करूंगा, मेरे पास पैसा बहुत कम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैं क्या करूंगा, किसी की भी प्रॉपर्टी एग्रीमेंट पे उठाऊंगा। अब एग्रीमेंट 2 साल 3 साल 5 साल का हो सकता है। मैं एग्रीमेंट पे उठाऊंगा, उसमें एग्रीमेंट में पैसे का जो शेड्यूल होगा वो शेड्यूल में मेंशन कर दूंगा। उस प्रॉपर्टी पे अपना बोर्ड लगा सकता हूं, उस प्रॉपर्टी पे मैं प्लॉटिंग कर सकता हूं, प्लॉटिंग करके फिर मार्केट में उस प्लॉट को मैं सेल कर सकता हूं। अब सेल करने के लिए अब सारे लोग तो जिसके पास पैसा होगा वो आके डायरेक्ट खरीदेगा, नंबर 1। जिसके पास पैसा नहीं होगा वो क्या करेगा, ईएमआई पे आपसे वो उस प्रॉपर्टी को वो लेगा। तो आपने उस व्यक्ति को के साथ एग्रीमेंट आपने कर दिया कि हाँ जी आपका 40% या 50% हमारा पैसा जब हमारे पास आ जाएगा तब हम आपको इस प्लॉट का रजिस्ट्री कर देंगे। यानी अपने बिजनेस के हिसाब से जो भी आप टर्म्स एंड कंडीशन तैयार करोगे
उस मोड में अपने प्रॉपर्टी को देना होता है, सेल करना होता है। अब इसमें बहुत सारे लोग आते हैं जो छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं, जो छोटे छोटे अमाउंट लगा करके इन्वेस्ट करते हैं और उनको अपने रिटर्न से मतलब होता है। तो ऐसे व्यक्ति को आप जो है बॉन्ड जारी कर सकते हैं और अपने बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं जिनको अपना प्रॉफिट चाहिए होता है, उनको आप लेकर के अपने साथ आ सकते हैं और रियल एस्टेट का बिजनेस जो है एक अच्छे तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को अगर आप डीपली समझना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और समझें कि आखिर में रियल एस्टेट का जो मॉड्यूल है ये कैसे काम करता है, क्योंकि एक वीडियो में हर चीज को कवर करना काफी टफ हो जाता है। बाकी आप और क्या समझना चाहते हैं, इसमें किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा आपको उस पर सेपरेट वीडियो लेकर के आने के लिए। धन्यवाद।